गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 9.3 को कंप्लीट किया था, जो कि हमारी जीपी में आता था और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में वो हम वी हैव कंप्लीटेड। आज हम करेंगे सम टू एन टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज़। कुछ स्पेशल सीरीज़ है, उनका सम करेंगे, तो आपको टेक्निक बताएंगे, ठीक है, कैसे करना है इन क्वेश्चन को। ये हमारी एक्सरसाइज है बेटा 9.4, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। ये एक सीरीज़ है, स्पेशल सीरीज़ है। पहले तो इसकी जनरल टर्म निकालेंगे, ठीक है, फिर उसका सम करेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकालनी है टर्म को। जैसे 1 है तो 1 में 1 ऐड हुआ तो 2 आया, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 आया, 3 में 1 ऐड हुआ तो 4 आया, 4 में 1 ऐड हुआ तो 5 आया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपने क्या करना है बेटा, इसको जनरल टर्म में लिखेंगे tn। क्या आएगा 1, 1 मीन अगर मैं n मान लूँ 1 को तो ये n+1 होगा। क्यों 1 पुट करूँगा तो 1 × 1 + 2, 1 × 1 1 × 2, 2 पुट करूँगा 2 × 3, 3 पुट करूँगा 3 × 4, 4 करूँगा 4 × 5। तो टेक्निक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इनकी जनरल टर्म को निकालना है। अब रही बात सम की, तो वो भी हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, समेशन। तो देयरफॉर सम टू एन सीरीज में क्या करेंगे, ये बेटा इस वर्ड को याद रखना, इस साइन को याद रखना, इसे कहते हैं समेशन। क्या कहते हैं, समेशन। और n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है, n तक है, ठीक है। समेशन में आ गया, इसको हम रखेंगे तो ये आएगा n का स्क्वायर प्लस n, ओके। जब हम इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस समेशन n। क्लियर। इसका मतलब बेटा क्या है, इसका मतलब 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर, 2 पुट करोगे 2 का स्क्वायर, 3 पुट करोगे 3 का स्क्वायर प्लस ये आएगा, सो ऑन चलता जाएगा प्लस ये है, 1 पुट करोगे 1। देखो इसका मतलब क्या है, सम। 1 पुट करोगे फिर सम, 2 पुट करोगे फिर सम, 3 करोगे सम, समेशन एडिशन होते जाना, अलजेब्रिक एडिशन, नॉट ज्योमेट्रिकली बट इट इज़ अलजेब्रिक एडिशन, ठीक है। तो 1 2 + 3 + 1, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। जब मैंने इसको देखा, जब मैंने यहाँ पे आया और मैंने इसको जब देखा, मैंने इसको कहीं देखा हुआ है मैथमेटिक्स में, किसी चैप्टर में मैंने इन चीज़ों को स्टडी किया हुआ है, और वो चैप्टर था बेटा हमारा मैथमेटिकल टूल्स। तो मैथमेटिकल टूल्स में आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे कुछ टर्म्स का प्रूफ किए थे कि हाँ भाई, इंडक्शन प्रूफ क्या था, मैथमेटिकल इंडक्शन। उसमें हमने इंडक्शन के जरिए हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे रिजल्ट 1 के लिए माना ट्रू था, k के लिए माना गया था और k+1 के लिए प्रूव किया गया था। इट मीन्स कि हमारे पास ये डिफाइंड टर्म्स हैं, तो हम इनके वैल्यूज़ को इंप्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू बेटा याद रखना, क्लोज टू द मेमोरी। पहली वैल्यू 1 + 2 + 3, नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n × n+1 / 2। अंडरस्टैंड। हाँ जी, यहाँ पे n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस सो ऑन, क्या था, n × n+1 2n+1 / 6। याद है, आया कुछ याद आप लोगों को। ये मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने बेटा पढ़ा था, और होप आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो गई होगी, आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा। और अगर आपको नहीं भी पता चला है तो आप जाइए मैथमेटिकल इंडक्शन पे, चैप्टर नंबर 4 निकालिए, सेट्स जो हमारे चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, उसमें बेटा हमने इन चीज़ों के प्रूव किए हुए हैं। ये टर्म इसके इक्वल थी, हाँ जी, प्रूव करिए बाय इंडक्शन क्या ऐसा होता है, तो वी हैव प्रूव्ड, ठीक है, इन चैप्टर नंबर 4, ठीक। सो बेटा अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे जैसी आती जाएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा। अगर क्यूब आ जाएगा तो उसका भी होता है हमारे पास प्रूफ, उसमें n × n+1 / 4 2 आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। दैट डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन, किस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज ये स्पेशल सीरीज़ हैं, बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, देखिए ज़रा ध्यान से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो देखो बेटा इसकी वैल्यूज़ क्या है, इसकी वैल्यू है n × n+1 2n+1 / 6, क्या है, / 6, ठीक है। और इसका वैल्यू क्या है, n × n+1 / 2। तो बेटा क्यों ना हम यहाँ पे ये भी है और यहाँ पे ये टर्म यहाँ पे भी है, क्यों ना हम इसको कॉमन लें। जब हम कॉमन लेंगे तो n × n+1 / 2, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 2n+1 बचा, लेकिन यहाँ तो 2 नहीं था। तो मल्टीप्लिकेशन में तो आता है ना 6 के टेबल में, तो ठीक है, 2 के टेबल में तो 6 आता है, तो हम 3 लिखेंगे, 3 × 2 = 6, तो ये तो 1 बचा। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। यहाँ पे आगे देखो n × n+1 / 2, ये बेटा कितना आएगा, 2n+1 + 3 / 3, ओके। नाउ यू आर लेफ्ट विद n × n+1 / 2,
क्या आएगा 2n+4/3, ठीक है। तो बच्चे 2n+4 × 3, तो हम क्या करेंगे n × n+1, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा n+2 / 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था डिवाइड में 2 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ जाएगा n × n+1 n+2 / 3, क्या आ जाएगा /3। तो हमने किस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को हमने किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमें कुछ टर्म्स के सम पता थे, हमने उनको इम्प्लीमेंट किया। ये टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद 2n+1 / 3 बचा, +1 बचा, मल्टीप्लाई किया, 3 और 1 4 होते हैं, नीचे 3 था, हमने यहाँ से 2 को कॉमन लिया, n+2 बचा, 2 और 2 कैंसिल हुआ, और यहाँ पे n × n+1 × n+2 कितना आ गया, कितना आ गया 3। तो बेटा इस तरह की सीरीज के ऊपर ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। मैं आज का दिन आप लोगों को देता हूं, आप आज का दिन देखिए, कल ऑब्वियसली मैं आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं और भी करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लेकिन मैं होप करता हूं कि आप इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 को निकाल पाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 को निकाल पाओगे, 5th को निकाल पाओगे, 6 को निकाल पाओगे, 7 को निकाल पाओगे, ठीक है। आगे तो ऑलरेडी जो 8th 9th और 10th क्वेश्चन है ये हमारे सम ऑलरेडी सीरीज बनी हुई है, जनरल टर्म्स है हमारे पास। तो हाँ, हो सकता है क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों से नहीं निकले, तो वो हम आप लोगों को बिल्कुल डेफिनेटली कल करवा देंगे, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मस्ट बी डन बाय यू, मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करो, और इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया हुआ है, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी। तो बेटा इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है, आज मैं इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, आपको मैंने सिखाया है तरीका। हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्यूब आ जाता है, a क्यूब, ये 1 का क्यूब, तो बेटा उसको मैंने बता दिया आप लोगों को, मैथमेटिकल इंडक्शन में जाइए, वहाँ पे n × n, अगर क्यूब आ जाएगा n × n+1 / 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, बाकी ये 2 टर्में ये यूज़ होंगी, 3 तक ही जाएगा यहाँ पे सम, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आज का लेक्चर, होप आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा और आप प्रैक्टिस करोगे इसके ऊपर। थैंक यू वेरी मच।